भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग के साथ एक बहुत ही अहम बैठक की। और यकीन करो ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बेरस करने की कोशिश की होगी। दोस्तों, अगर देखा ये जाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे इस वक्त नजर आती है कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग चाइना। और पहली ही मुलाकात में ऐसा दांव चला कि चीन को अगले ही दिन बयान जारी करना पड़ा। सीधे सादे अल्फाज में जयशंकर साहब का बयान दोनों ममालिक के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाने का आगाज बन सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त चीन दौरे पर हैं। सिंगापुर के दौरे के बाद वो सीधा चीन पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से हुई। जयशंकर साहब ने एक बयान दिया है और वो बयान जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि भारत निवेश को लेकर क्या बड़ा प्लान बना रहा है। चीन को किस बात की मिर्ची लगी। 15 जुलाई को तियानजिन में क्या होने वाला है, आज हम आपको बताएंगे। जयशंकर के एक एक कदम के पीछे छिपी भारत की भू राजनीतिक रणनीति। आपको एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी कि हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती, चीन ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ कहता, इनका गला चीन ने खुद ही घोंट दिया। बस अब दोस्ती खत्म। चीन के उपराष्ट्रपति के साथ इस मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए जयशंकर ने कहा कि आज बीजिंग पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति हान जेंग से मिलकर खुशी हुई। जयशंकर ने लिखा कि शंघाई सहयोग संगठन में चीन की अध्यक्षता को लेकर भारत का समर्थन जताया। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ है। उम्मीद है कि मेरी इस यात्रा के दौरान बातचीत सकारात्मक बनी रहेगी। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सागदार ने कहा पाकिस्तान की ताजर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। अरे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई क़ुर्बतें हैं, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे और चाइना का जो ताल्लुकात है इस पर तो असरअंदाज तो नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। कैसे हो सकता है ना हो। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और वेस्ट से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं, ये ब्रिक्स जो है ये बड़ा हमारे खिलाफ एक महाज बन रहा है, वायरा वायरा हम नहीं होने देंगे। हम अगर ये ब्रिक्स वाले अलग बनाते हैं कोई ग्रुप इस किस्म का, तो मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है, और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है। इसीलिए वो भाग दौड़ बड़ी हो रही है। और इस मीटिंग के दौरान जयशंकर ने कहा कि पिछले अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात के बाद से दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। मुझे यकीन है कि इस दौरे के दौरान हमारी चर्चा से यह सकारात्मकता बनी रहेगी। जो जयशंकर है वो जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवाइस किया है, मैं आई कैन स्पेकुलेट ऑन दिस कि डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ को जो वैल्यू दी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो ब्रिक्स को दी है। अगर इंडिया को कहीं पे निकलना पड़े इस ऑर्गेनाइजेशन से तो इंडिया निकल सकता है। आप देखें राजनाथ सिंह साहब जब गए थे पहले एससीओ में तो क्या हुआ था, लड़ाई हो गई थी वहां 2 महीने पहले, अभी जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर वगैरह गए हुए थे। और अभी जब जयशंकर प्लान कर रहे हैं जाने का, तो अभी भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान वहां पे ठन जानी है, कुछ ना कुछ हो जाना है। क्या होगा, किस तरह होगा, इट्स टू अर्ली टू कमेंट। लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी क्लियर है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि मैंने हर कीमत के ऊपर एक डोमिनेंस रखनी है, ठीक है। और वो डोमिनेंस जारी बात है उन्होंने इस सेंस में रखनी है कि ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे जो वो जैसे कहते हैं ना ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी रेलिवेंस कायम करनी है, और इस सिलसिले में वो ही इज़ ऑल सेट फॉर दिस और अपने लोगों को बेसिकली बताना चाहते हैं। बहरहाल बीजिंग जाएंगे जयशंकर साहब 5 साल बाद, एससीओ छोड़ सकते हैं टू शो द वेस्ट कि हमें कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहिबा, यही मसला कश्मीर जिसको ऑब्वियसली बहुत दहाइयों से पाकिस्तान ने अपना एक स्टैंस रखा है, लेकिन अब अगर यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो इंटरवीन करने को तैयार हैं, वो मीडिएट कराने को तैयार हैं, कश्मीर का मसले का हल निकालने को तैयार हैं, बट उस पर इंडिया को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? उनके सिंसेरिटी पे आप जो सवाल या निशान हैं उसको कैसे हटा सकते हैं? वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जब ये पाकिस्तान की और भारत की सीज फायर भी कराई तो पहले दे वर लाइंग थ्रू देयर टीथ कि जी इसमें कोई अमेरिका का या प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार नहीं है। बट ये कश्मीर के मसले पे कितनी बात सुनेंगे अमेरिका की या किसी भी तीसरी ताकत की? इंडिया पे तो भरोसा हम कभी करते ही नहीं, लेकिन आपको अमेरिका, सवाल ये है कि एक एजेंडे पर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो एजेंडा ये है कि वो चाहते हैं कि वो किसी तरह नोबेल पीस प्राइज को रिसीव कर लें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अचानक से डॉक्टर एस जयशंकर सर पहुंच गए हैं चाइना। वो पहुंचे थे सिंगापुर, इसके बाद वो चाइना गए, वहां पर उन्होंने चाइना के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इसको पोस्ट भी किया और लिखा और चाइना के रिश्तों में लगातार सुधार हो रहा है और अगर चाइना चाहे तो और भी सुधार हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारत तो अपने काम की वजह से चाइना गया है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत चाइना के साथ अपने रिलेशन बढ़ाता है तो चाइना कहीं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इस समय डॉक्टर एस जयशंकर सर की चर्चा हो रही है कि आखिर जयशंकर क्या करने गए हैं। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और कहीं न कहीं पाकिस्तान को टारगेट जरूर करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी डरे डरे से रहते हैं एस जयशंकर से। दोस्तों भारत अपने काम की वजह से चाइना गया हुआ है, ना कि पाकिस्तानियों की वजह से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोस्तों जो चल रहा है ये डॉक्टर एस जयशंकर सर के द्वारा कहा गया है। आगे दोस्तों भी भारत और चाइना के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है तिब्बत को लेकर। ना ये होगा कि भारत और चाइना अपने इस रिश्ते को कैसे सुधारते हैं और आगे क्या होता है। हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी कुछ स्थिति ठीक नहीं है। इधर से जिनपिंग गायब है, चाइना की इकोनॉमी को लेकर खबरें आ रही हैं कि लगातार गिर रही है। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे सागदार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं लोग कहते, शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा मैं बात अच्छा तबसरा करूंगा, खत्म, मेरा क्या लेना देना। अच्छा अब इसमें देखो पाकिस्तान के ताजिर बिल्कुल ठीक है, ताजिर है ही ताजिर, वो तिजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है।